नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव क्यामपुर में करीब 2 सप्ताह पूर्व किसान परिवार को बंधक बनाकर की गई लाखों के रुपए की डकैती की घटना का खुलासा न होने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने पीड़ित परिवार के बीच जाकर घटना की जानकारी ली तथा पुलिस अधिकारियों से जल्द घटना को खोलने को कहा। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव क्यामपुर में लगभग 2 सप्ताह पूर्व किसान फरजंद के परिवार को कमरे में बंधक बनाकर दर्जनों बदमाशों ने गन पॉइंट पर लेकर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। 2 सप्ताह बीत चुके हैं मगर पुलिस अभी तक इस घटना के किसी भी पहलू तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं घटनास्थल का एडीजे मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। यही नहीं, चरथावल में समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने भी इस घटना को विधानसभा में उठाया था। घटना के खुलासे में दर्जनों टीमें लगी हुई हैं, परंतु पुलिस की सभी टीमें अभी तक नाकाम हैं। परिवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य विकास शर्मा तथा ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप त्यागी के साथ गाँव क्यामपुर में पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे, जहाँ उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुए पुलिस से वार्ता कर जल्द घटना का खुलासा करने को कहा। इस दौरान गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो इस तरह की केस कहाँ हुए, कभी इस तरह के हुए कहीं यहाँ पे आसपास कहाँ होते हैं इस तरह के मामले? हाँ, अच्छा। कुर्सी दे देखो, परिवार से मिले और उनसे जानकारी ली। परिवार को बंधक बना के पूरे परिवार को लूट करी है। तो ये है कि बिल्कुल जानकार आदमी मिलेगा। जो लड़कियां आ रही थी उसका जेवर था, इनकी जो दोनों बहुएं थी उनका जेवर था पूरा, और उन्होंने पूरा जो सोना चांदी इनके घर में था 3 लड़कियों का औरतों का, वो सारा लूट कर ले गए। जो और नगद भी था वो भी ले गए। इनकी जो नानी आई हुई थी उसके कुंडल भी लेके गए। तो करीब 12, 13, 15 लाख रुपए का ये लूट हुई है। 15 दिन पहले लूट हुई है। क्या पुलिस की लापरवाही है? अब तक खुलासा नहीं हुआ। हाँ, पुलिस को बात तो हुई उनसे, वे कह रहे कि लगे हुए हैं उन, और अभी जानकारी तो हुई नहीं। अच्छा, देखो, पुलिस तो जब बताएगी जब उनके हाथ कुछ लग जाएगा। अधिकारियों से बात करेंगे इसमें। योगी सरकार में सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है कि सबसे बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है, ये देखने को मिला है। भाई, चोर ने हाथ वहाँ मारने शुरू कर दिए, और ये तो इस तरह के कर्मकांड अगर उनको एक बार रास्ता मिल गया, क्योंकि सोना चांदी जो लेडीज होती हैं ये धीरे धीरे बढ़ गया, शादी ब्याहों में चलन आ गया, अपने घरों पे रखने लगी, और ये धीरे धीरे इस तरह का क्राइम बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस तरह का गैंग पाएगा कोई, जो नई शुरुआत हुई है। ये इस तरह की वारदातें होती नहीं थी। मोटरसाइकिल लूट ली और क्राइम कर लिए, आते जाते को पैसे छीन लिए, वो तो था, लेकिन ये इस तरह की तो पहली घटना है। बहुत द्वारा कोई आंदोलन का या धरना का? नहीं, आंदोलन की तो इसमें कोई वो नहीं है। अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अधिकारियों को अपना गुड वर्क दिखाना है तो वही खोलना पड़ेगा, नहीं तो बदनामी तो इनकी सब अधिकारी की होगी। हम अधिकारी एडीजी वगैरह से इनसे सबसे बातचीत करेंगे, एसएसपी से भी इसमें बातचीत। सरकार के वादे हवाई हो रहे हैं जो उसने बोला गया कि भाई, ये तो इनके घर में से तो लूट के इनके लिए तो हवाई है सब। हाँ, इनके लिए तो हवाई है। वे लड़कियां, वे औरतें, आप उनसे भी बिल्कुल बातचीत करो। बहनों का क्या सामान गया, जो लड़की आ रही वह ससुराल वालों का भी लेकर आ रही, इन्होंने भी कुछ दिया है उसको, तो दोनों का ही लेंगे। ऐसा नहीं है, चोर तो वे पकड़े जाएंगे। पुलिस लगेगी जिस हिसाब से टीम लग रही है इनकी, तो पकड़े तो जाएंगे वे।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव सैद नगला मार्ग से पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास एक तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव सैद नगला मार्ग का है, जहाँ सैद नगला मार्ग पर चरथावल थाना प्रभारी यशपाल सिंह के नेतृत्व में ददेड़ू चौकी प्रभारी विजेंद्र सिंह ने चेकिंग के दौरान शातिर अपराधी बिलाल पुत्र जमील निवासी मोहल्ला ईदगाह थाना व कस्बा थाना भवन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव हैबतपुर में पत्रकार के घर की दीवार कूदकर घर में घुसे बदमाश ने परिजनों के साथ मच्छरदानी रही महिला की मच्छरदानी को ब्लेड से काटकर कुंडल छीनने का प्रयास किया। जाग होने पर बदमाश मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। पत्रकार ने थाने पहुंचकर घटना की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए जांच पड़ताल में जुट गई। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव हैबतपुर का है, जहाँ चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव हैबतपुर निवासी पत्रकार जयवीर सैनी पुत्र प्रभाष चंद के घर की दीवार कूदकर घर में घुसे बदमाश ने परिजनों के साथ सो रही महिला के कुंडल छीनने का प्रयास किया। जहाँ जाग होने पर बदमाश मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। पत्रकार ने थाने पर पहुंचकर घटना की पुलिस को दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। रात 1 बजे के लगभग का वाकया है। मेरे माताजी और पिताजी घेर में सोए हुए थे, तभी अचानक कोई बदमाश घेर में पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसा और उसने सबसे पहले तो मेरे पिताजी का जो चारपाई के पास मोबाइल रखा हुआ था उसने वो उठा लिया। उसके बाद मेरी माताजी जो थी उन्हें बराबर चारपाई पे सोई थी, उसने मच्छरदानी काटी ब्लेड से, और ब्लेड से काटने के बाद उसने जो माताजी सोने के कुंडल पहने हुई थी उनको झपटने का प्रयास किया। अचानक से जो हुआ, उनके बाल हाथ में आ गए, उनके सोने का कुंडल नहीं आया, इससे भी जाग गई। उन्होंने शोर मचाया तो दीवार कूद के भाग गया उस बदमाश। बिल्कुल, पुलिस को हमने सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, हमने पूरी जानकारी पुलिस को दे दी है, हमने शिकायत भी दर्ज करा दिया, पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। बस हम ये चाहते हैं कि बदमाश पकड़े जाएं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव रोनी हरजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण तालाब वृक्षारोपण महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान व ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी और अन्य नेताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव रोनी हरजीपुर का है, जहाँ गाँव रोनी हरजीपुर में भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण तालाब वृक्षारोपण महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी और अन्य नेतागण का पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम में मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियां बखान किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल नगर पंचायत कार्यालय में उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगण पहुंचे और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव सुधीर कुमार उपाध्याय, इर्शाद गगन और समीर के साथ चरथावल पहुंचकर उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। अध्यक्ष रविंद्र कुमार और महामंत्री सुनील सूद ने अपने कर्मचारियों की समस्याओं को प्रदेश सचिव को बताई। जैसे ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 366 रूपए प्रतिदिन जीओ के आधार पर वेतन दिया जाए और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का EPF लगाया जाए, संविदा कर्मचारियों का GPF लागू हो आदि समस्याओं को उनके सामने रखा, जिसका उन्होंने निस्तारण कराने का वादा किया है। आज की बैठक में अध्यक्ष रविंद्र कुमार, महामंत्री सुनील सूद, सफाई नायक अमित कुमार, आदेश कुमार, कलवा, अजय प्रमोद, नावेद, सोम प्रकाश आदि मौजूद रहे। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई है। क्योंकि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर में तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। इसलिए किसी भी संगठन, किसी भी यूनियन को चलाने के लिए सबसे पहले संगठित होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, हर आदमी को तन मन धन से सहयोग देना पड़ता है, क्योंकि बिना सहयोग के कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन नहीं चलेगी। तन का भी, मन का भी और धन का भी। इसलिए मैं सबसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी भाई आपसे बन पड़े, हम जो पैसा आपके लिए रखते हैं
यूनियन की तरफ से हमने रख दिया भाई आपको 200 रुपये 500 रुपये जो भी देना है, तो आपके इकट्ठे तो हो रहे हैं, वो यूनियन में ही लगेंगे। आप कभी भी इससे हमारा साथ ले सकते हैं। इसलिए संघर्ष करो, संगठित रहो। जय वाल्मीकि, जय भीम साथियों। शासन आदेश अनुसार जिस कर्मचारी को रिटायर होने के 6 माह रह जाते हैं उसे विभाग की तरफ से लेटर दिया जाता है कि आप अपने जो कागज है, कागज कार्रवाई पूरी कर लें, और कागज कार्रवाई पूर्ति करने के बाद तुरंत उसका जो पीएफ का पैसा होता है उसके खाते में, ग्रेजुएटी, लखनऊ का बीमा वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन इतना बढ़िया बजट है नगर पंचायत, हमारी नगर पंचायत का, मैं आपको उसका आदेश भी दे सकता हूँ। महीने में कितना पैसा आ रहा है, तनख्वाह देने के बाद कितना बच रहा है। मैं तो अध्यक्ष जी से कहूँगा, पैसा अभी हमारे राज्य वित्त में पैसा आने वाला है, और आप रिमाइंडर दीजिए साहब को कि उन कर्मचारियों का पैसा बनाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो भाई हड़ताल होगी यहाँ से, सीधी सी बात है। मैं आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग से लोग आते हैं। जब वो आते हैं तो हम लोग, मैं भी आपकी तरफ, मुझे बहुत आस होती है उनसे कि ये कुछ करेंगे मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरी यूनियन के लिए। लेकिन क्या हो रहा, बंद कमरे में जाते मैं कहने नहीं पहुँचा रहा, फिर हमारा वजूद क्या रह गया। हम लोगों को उत्तर प्रदेश आयोग की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही आयोग है, हर नगर पंचायत एक आयोग है। ये आप दिमाग में रख लो। मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, मैं आप लोगों के ही बीच से आया हूँ। जिस दिन हम सब नगर पंचायत में आयोग का हमारा गठन होगा, ये अध्यक्ष होंगे, जो भी यूनियन का अध्यक्ष होगा, इसमें बिल्कुल आप ना तो चेयरमैन के अधिकारों को खनन कर रहे, आप जो शोषित लोग हैं वो अपनी बात रखें। हमारे डीएम नहीं सुनता तो कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर नहीं सुनते हैं, तो एक हमारा ऑल इंडिया एसटी कमीशन भी बना हुआ है। वहाँ शिकायत होने के बाद ये इतने तरह आपके पास भागेंगे कि आपको उसका विश्वास नहीं होगा। और एक भी अपना आपने यो पसंद नहीं है तुम्हें, आपके अंदर इतनी पावर है, आपको यहाँ यो का कार्य ठीक नहीं लग रहा है, आप यो को भी ट्रांसफर करा सकते हैं। तो अब जहाँ देना बोल के मैं इतना ही बोल पाऊंगा। जय भीम, जय वाल्मीकि। अगर किसी भाई को कोई बात रखनी हो रख सकता है। जय वाल्मीकि। सम्मानित मंच, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री रविंद्र जी, हमारे महामंत्री सुनील सोदाई जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष ईसा चाट जी, गगन जी, समीर जी, और सामने मेरे समाज के सम्मानित माताएं, बहनें, और मेरे सम्मानित युवा और मेरे बुजुर्ग। ये जो शासन स्तर की जो समस्याएं हैं, संविदा सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग, उसके लिए तो बहुत जल्द हम जिला बंद करने जा रहे हैं अगर शासन हमारी बात नहीं मानता। 15 तारीख को लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई गई है, इसी 15 जून को। उसमें हम तय करेंगे, शासन को समय देंगे, संविदा सफाई कर्मचारी एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी को समान वेतन कैसे मिले। और जैसे अभी आप बताए थे समस्या कि कुछ नियमित कर्मचारी रिटायर होने के बाद उनका भुगतान नहीं हुआ है, कुछ ऐसे कर्मचारी उपस्थित हैं, बकाया है कुछ। किन लोगों का बकाया है मुझे आप उनका नाम दे दें, और 7 दिन के अंदर अंदर मैं आपको आश्वासन दिलवा रहा हूँ, दे रहा हूँ, इस यूनियन के माध्यम से उनका भुगतान होने का काम होगा। और कर्मचारी सबसे ज्यादा जो क्षेत्र के अंदर पीड़ित है, शोषित है, वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। इस समय वर्तमान गवर्नमेंट के अंदर अगर सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है वो ठेका कर्मचारी कर रहा है, अगर वो अपनी आवाज उठाने का कार्य करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं।
ठेकेदार द्वारा पीड़ित, ठेकेदार के द्वारा से शोषित किया जाता है, शोषण किया जाता है। और बचा कुचा जो है, ये संविदा हमारे सफाई कर्मचारी हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप संविदा सफाई कर्मचारी, ठेका कर्मचारी के बारे में सोचें और नियमित कर्मचारी वो संविदा के लिए सोचें। तभी आप संगठित रहोगे, इस सिस्टम से लड़ पाओगे और अपने अधिकारों की बात करोगे। जैसे कि हमारे सम्मानित विधायक जी सुरेंद्र जी ने बताया, शैलेंद्र जी ने, कि पानी की टंकी वगैरह ये लोकल स्तर के मामले हैं, हमें चेयरमैन से इसमें बात कर लेनी चाहिए। अगर चेयरमैन साहब नहीं मानते तो उसका भी हमारे में इलाज है। जैसे मैं कुछ सुनने में आ रहा था मुझे कि यहाँ कुछ कर्मचारियों का पद में प्रमोशन किया है, ऐसी जो भी आपको सूचना दे रहा है, कोई भ्रमित ना हो, इस तरीके का कोई मामला नहीं है अभी। अगर सीनियरिटी, जूनियरिटी और अनुभव के हिसाब से ही प्रमोशन किया जाएगा, इसमें किसी तरीके की आप जो है कोई भेदभाव ना पकड़े। ये बहुत लोकल का मुद्दा है। और रहा शासन स्तर का, 29 तारीख को हम लखनऊ पहुंचे थे। वहां 2 घंटे विधानसभा की कार्रवाई में भी रहे हम लोग। किसी पक्ष के एक विधायक ने हमारा मुद्दा उठाया है, सरदना विधायक अतुल प्रधान जी ने। अतुल प्रधान जी ने सफाई कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। मैं धन्यवाद करता हूं कि कम से कम 18वीं विधानसभा में किसी विधायक ने इस समाज की बात उठाई है। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा, जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, पंकज मलिक जी हो या कोई भी हो, मुझे आप ज्ञापन दें कि आने वाले 3 महीने में जो सदन चलेगा उसमें हमारी बात रखें, क्योंकि हम लोग तो हड़ताल करने के मूड में हैं बिल्कुल। जब तक संविदा आउटसोर्सिंग को सही वेतन में नियमितकरण नहीं होता है, हम लोग हड़ताल के मूड में हैं और आप लोगों का सहयोग चाहिए। उससे अलग अगर कोई आपको, मैं संगठन चरथावल के संगठन को एक अपनी तरफ से अपील कर रहा हूं, अगर यहाँ कोई सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग में रखा जाता है तो तुम्हारी नॉलेज में भी होना चाहिए। अगर कोई रखना है, ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिसके घर में रोजगार नहीं है, पहले उसे लगवाएं, फिर बाद में जरूरत के हिसाब से आप उसको चिन्हित करें जिसे जरूरत है। इसमें धांधलाबाजी ना तो मैं प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन को करने दूंगा, ना आपको करने दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि फला के घर में नौकरी नहीं है तो आप उसका नाम मुझे दे दो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं अपने स्तर से नगर पालिका ठेकेदार को, या मैं कैसे ही कराऊं, वो जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आप लोग इनका भी सम्मान करें। अगर आपका संगठन मजबूत रहेगा तो ये भी आगे की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अधिकतर हमारा संगठन कमजोर कहाँ है कि अगर रविंद्र ने बात उठाई तो 4 चेयरमैन साहब यहाँ जाके बैठ गए, 4 योगी गोद में बैठ गए, 4 बाबू की गोद में बैठ गए। लेकिन आप ये तो देखो, 4 की तरफ 12 लोग, अरे अकेला क्या कर लेगा। तो अगर 12 रविंद्र जी के साथ जुड़ जाए, ये तो पद जो है आता जाता, अगर रविंद्र जी बनेंगे फिर कोई और बनेगा। लेकिन पद की गरिमा को देखते हुए इनका साथ दें। अगर ये गलत कर रहे हैं तो मुझे सूचना करें। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं सुधीर कुमार सिलेलान, मैं कर्मचारियों के लिए बना हूं और कर्मचारियों के लिए लड़ता हूं। मैं चाहे वो कोई मुझे ना तो ऑफर दे सकता, ना मैं किसी को ऑफर ले सकता। मैं सीधा डीएम से शिकायत करूंगा और डीएम नहीं सुनेगा तो कमिश्नर है, मैं चलता हूं लाइन से। बाबा साहब की औलाद हूं और बाबा साहब की ही जब बताए हुए रास्ते पर चलता हूं। साहब कोई अधिकारी है कहता हो जी यूनियन है क्या कर लेगी, वो तो मैं 7 दिन में बता दूंगा मैं क्या कर लूंगा। कोई अधिकारी सामने तो टकरा के देख लो। और मेरी खास करके महिलाओं से अपील है कि मेरा नंबर लें, इरशाद भाई का लें। अगर कोई भेदभाव हो रहा हो, कोई वार्ड मेंबर परेशान कर रहा हो, वार्ड मेंबर महिला मेंबर भी होती है, उसका पति परेशान कर रहा हो, जैसे मेरी चाची मेंबर है, मैं चाची घर में
परेशान कर रहा है कर्मचारियों को। चाची से ही बात करें, जो महिला मेंबर है उससे बात करें, पति से ना करें, ना किसी रिश्तेदार से करें। इसका शासन आदेश भी जो है शोषण को देखते हुए शासन आदेश जारी हुआ था। आप लोग इतने मजबूत हो, आप लोगों में क्या है, आप हनुमान जी की तरह अपनी ताकत भूलने बैठे हो। जो राम सेतु का निर्माण हो रहा था, अब हनुमान जी ने कहा भाई मैं कैसे पार कर सकता हूँ 7 समंदर, मेरे तो बस की बात नहीं। जाके कोने में बैठ गए, वहीं उनके साथियों ने बताया कि भाई आप अपनी ताकत भूलने बैठे हो। अपनी ताकत को, वो ताकत क्या है, संगठन, संगठन को मजबूती करो। और आप ये लोकल इस तरह है, मगर चेयरमैन साहब के काम में वो अपना काम करें, आप अपना काम करें। और यूनियन इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है, जो नहीं मानना मुझे तो मैं आदेश करके उसको घर में कूड़ा भरवाने का काम मैं करूंगा। अगर कोई 3-5 करता है, हम लोग मेहनत की कमाई किसी की हराम के लिए ले रहे। हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, हमारे चाचा ताऊ सुबह ही अपने बच्चों को छोड़ के और गंदगी, शहर की गंदगी सफा करने का कार्य करते हैं। कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे से बच रहे थे, मानवता ही दूर हो रही थी, तब हमारे लोग फील्ड में थे। लेकिन कोरोना काल का नाम हमें उसका नाम दे दिया, एक सैनिक का नाम दे दिया, लेकिन सैनिकों के लिए सरकार ने कुछ योजना नहीं बनाई। इस तरीके का हमें कोई सम्मान नहीं किया, बड़े दुख का विषय है। हमारे कुछ सफाई कर्मचारी जो है इसमें शहीद भी हो गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए दिया गया है मृतक सैनिक को, सफाई सैनिक को, लेकिन हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की जो हालत खराब है कि 15 लाख से 10 लाख से ऊपर नहीं पहुँचता। तो ये चीज, अब मुजफ्फरनगर के अंदर 8 नगर पंचायत है, 2 नगर पालिका है। मैं कोई आउटसोर्सिंग को रखवाने नहीं आया। मुजफ्फरनगर की हालत देखी आपने, हमारे लोग शोषण कर रहे हैं। एक कर्मचारी से 50,000, एक कर्मचारी से 70,000। तो भाई जब तुम्हें हमने जिम्मेदारी दे दी कि आप लोग हम लोगों को मदद करें और आप लोग हमसे पैसा लेके आप वहाँ कर्मचारी ठेके में रखवा रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। पार्टी फंड में आप कर सकते हैं खुश होके, रसीद बुक होती है, उसका रिकॉर्ड होता है 2100, 51, जो भी आपका मर्जी हो वो दे सकते हैं। खुला ऑफर अगर यूनियन के लीडर करेंगे तो हम लोगों की बात नहीं बनने। मुजफ्फरनगर से ही हम तैयारी कर रहे हैं शासन स्तर की। 15 तारीख को कहाँ से लेटर कहेंगे हो, ये अध्यक्ष जी, ये हाईकमान लखनऊ के आदेश अनुसार मैं आया हूँ आपके बीच में। जगदीश प्रसाद वाल्मीकि, प्रमुख प्रदेश महामंत्री। 15 जून दिन बुधवार 11 बजे नगर निगम में एक मीटिंग बुलाई गई है। अबार पार की लड़ाई लड़ने का मूड है। बहुत स्वागत हो लिए और बहुत सम्मान हो लिया, अब तलवार उठाने की बारी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये आपका सूचना पत्र है, अपने अधिशासी अधिकारी को दिखा दो और अपने जितने भी आदमी आपके लखनऊ जाएंगे, या उसकी व्यवस्था चेयरमैन साहब करेंगे आपकी लखनऊ जाने की, या आप अपने स्तर से करना। आज मैं बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना अपने लोगों को देख के मैं रोने लगता हूँ कि कोई पैसे निकालने के लिए पैसा दे रहा है नगर पंचायतों में, नगर पालिका, जिसने 40 साल नौकरी करी। 40 साल नौकरी करने के बाद वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद उसे पेमेंट नहीं हो पाई, वो अपने आप में बहुत दुखद। और हमारे लिए यूनियन मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में पावटीखुर्द को आखिरकार पहला डॉक्टर मिल ही गया। पूर्व प्रधान की पोती अशुपा त्यागी ने नीट पीजी परीक्षा पास कर गांव का नाम रोशन किया है। उन्होंने ऑल इंडिया में 12,000वीं रैंक प्राप्त की है। अशुपा त्यागी के परीक्षा क्वालिफाई करने पर परिजनों ने मिठाई खिलाकर कामयाबी पर बधाई दी है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गाँव पावटीखुर्द निवासी पूर्व प्रधान हुसैन आरा की पोती व ताहिर अली की पुत्री अशुपा त्यागी ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा घोषित की गयी नीट पीजी 2022
2022 की परीक्षा परिणाम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए ऑल इंडिया 12,000वीं रैंक प्राप्त की है। अजमत त्यागी ने गांव में कोई डॉक्टर नहीं होने के सूखे को भी खत्म कर दिया है। अजमत त्यागी ने नीट पीजी परीक्षा पास कर गांव का नाम रोशन किया है। अजमत त्यागी के परीक्षा क्वालिफाई करने पर परिजनों ने मिठाई खिलाकर कामयाबी पर बधाई दी है। अजमत त्यागी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व परिवार को दिया है। अजमत त्यागी का सपना है कि वह डॉक्टर बनकर अपने समाज, देश व गाँव की सेवा करना चाहती है। अजमत त्यागी की इस कामयाबी पर पिता ताहिर, माता शमत त्यागी फूले नहीं समा रहे। अजमत त्यागी MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। पूर्व ग्राम प्रधान पुत्र व अजमत त्यागी के चाचा दानिश प्रधान ने कहा कि यह गांव के लिए पहला अवसर है कि किसी ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है। नीट पीजी 2022 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ग्राम पाउडी, मुजफ्फरनगर। मेरा लक्ष्य ये है मैं अपने गांव के लिए बेहतर से बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकूं और आगे वाली जो जनरेशन है वो उनका मार्गदर्शन कर सकूं। स्कूल ST इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर, इंटर भी ST इंटर कॉलेज। अच्छा, इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। अच्छा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव बलवाखेड़ी को जनपद का सबसे स्वच्छ ग्राम बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। ग्राम प्रधान ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी सतीश सैनी ने JCB व कई ट्रैक्टरों के माध्यम से बड़े स्तर पर गांव की सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान सड़क किनारे पड़े बड़े बड़े कूड़े के ढेरों को उठाया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव बलवाखेड़ी को जनपद का सबसे स्वच्छ ग्राम बनाने की ग्राम प्रधान ठाकुर अशोक पुंडीर द्वारा पहल शुरू कर दी गई है। खंड विकास अधिकारी सतीश सैनी के नेतृत्व में ग्राम प्रधान ठाकुर अशोक पुंडीर ने गाँव को सबसे स्वच्छ गाँव बनाने हेतु गांव में सफाई अभियान शुरू कर दिया। ग्राम प्रधान ने दर्जनों ट्रैक्टरों से और JCB की मदद से गांव के किनारे पर बड़े बड़े कूड़े के ढेरों को उठवाने के साथ साथ बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलवाया। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनका सपना है कि वह अपने गांव को जनपद में सबसे स्वच्छ बनाना चाहते हैं।